हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा था द सुनामी, उसका पार्ट 5B यानी कि जो पार्ट 5A था उसमें हमने हार्ड वर्ड और उसके मीनिंग्स लिखे थे। और ये जो आपका वीडियो है इसमें आपका चैप्टर हम रीड करने वाले हैं पेज नंबर 29 और 30 पे। आपका जो चैप्टर है उसका तो पार्ट 3 है, लेकिन हमारे ये जो पूरा आपका जो चैप्टर चल रहा है उसका कौन सा पार्ट है? 5B। पेज नंबर आपके 29 और 30 पे हम आज रीड करने वाले हैं। तो पेज नंबर 29 पे आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। सो लेट्स कम। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है हनी ड्यू, उसको आप ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 29 और 29 पेज नंबर 29 पे आप इसको निकाल लीजिए। ये जो आपका पार्ट 3 है, आज हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। सो निकाल लीजिए आपकी बुक को। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लुक केयरफुली, लुक यानी देखो, केयरफुली ध्यानपूर्वक, एट द पिक्चर यानी जो तस्वीर है इसकी तरफ आप ध्यानपूर्वक देखिए, ऑफ द बॉय, इस लड़के की, एंड हिज डॉग, और इसके साथ में इसका जो कुत्ता है उसको भी आप देखिए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करने के बारे में, द थिंग्स, उन चीजों के बारे में, दैट यू से, आप इस तस्वीर के अंदर जो जो भी चीजें देखते हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए। यूजिंग यानी प्रयोग करते हुए, जस्ट वर्ड्स, केवल शब्द, एंड फ्रेजेस, और जो शब्द समूह हैं उनका प्रयोग करते हुए। केवल शब्द आपको लिखना है या फिर शब्द समूह आपको लिखने हैं, फ्रेजेस आपको लिखने हैं। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स, या तो कोई शिक्षक या फिर विद्यार्थियों में से कोई एक विद्यार्थी, कैन राइट डाउन, वो लिख सकता है, द वर्ड, शब्दों को, एंड फ्रेजेस, और शब्द समूहों को, ऑन द ब्लैकबोर्ड के ऊपर। जैसे दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, आप इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। कैसे? जैसे काम, CALM, काम का मतलब होता है शांत। ब्लू सी यानी नीला समुद्र। रूइंड हट्स यानी विनिष्ट झोपड़िया। हट का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। बिफोर यानी पहले, किसके पहले? द जेंट वेव्स यानी विशालकाय जो लहरें थी, स्लैम्ड यानी टकराने के, इनटू द कोस्ट का मतलब है यहां पर किनारा या फिर जो तट है, इन इंडिया, भारत में, एंड श्रीलंका यानी भारत का और श्रीलंका का जो समुद्री तट है, जो समुद्री कोस्ट है, उस पर जो विशालकाय जो लहरें थी उनके टकराने से पहले। वाइल्ड जंगली, एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू या घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब पालतू या घरेलू, और जो वाइल्ड यानी जो जंगली जानवर थे, एनिमल्स थे, सेम्ड टू नो यानी वो जान गए थे कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन यानी क्या घटित होने वाला था, क्या हैपन होने वाला था, इसके बारे में वो जान गए थे। और इसीलिए दे फ्लेड टू सेफ्टी। फ्लेड का मतलब है यहां पर, फ्लेड से मतलब है यहां पर भाग जाना या चले जाना। दे फ्लेड, वो भाग गए या चले गए, टू सेफ्टी यानी एक सुरक्षित स्थान पर। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, किसके अनुसार? टू आई विटनेस का मतलब है वहां पर जो साक्षी लोग थे, वहां पर जो दर्शकगण थे, उनके अनुसार वो सभी, उन्होंने देखा कि सारे जानवर जो है वो भाग रहे थे एक सुरक्षित स्थान पर। एलिफेंट्स जो हाथी थे, स्क्रीम्ड, वो क्या कर रहे थे? स्क्रीम्ड यानी चिल्ला रहे थे या चिंगाड़ रहे थे। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिंगाड़ना या फिर चिल्लाना। हाथी चिंगाड़ रहे थे। एंड रैन, और वो दौड़े फॉर हायर ग्राउंड। हायर का मतलब है यहां पर उच्च, ग्राउंड का मतलब क्या है यहां पर? भूमि या जमीन थी, उसकी तरफ वो दौड़े।
डॉग्स, कुत्तों ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू गो आउटडोर्स, टू गो यानी जाने के लिए, आउटडोर्स यानी घर के बाहर, और कुत्तों ने भी घर के बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas. फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज का मतलब है यहां पर जो हंस थे, जो हंस थे, फ्लेमिंगोज थे, उन्होंने abandoned यानी त्याग दिया या छोड़ दिया their low-lying breeding areas, उनके low-lying का मतलब क्या है यहां पर, निचली जो भूमि है या फिर जो निचला स्थान था जहां पर वो रहते थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया, abandoned यानी छोड़ दिया। ब्रीडिंग एरियाज, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन, एरियाज का मतलब है क्षेत्र, यानी जो हंस जो पक्षी होता है, मतलब हंसनी, वो क्या करती है, जो निचली जगह होती है, निचली भूमि क्षेत्र होता है, वहां पर क्या करती है, प्रजनन ये करते हैं। तो इन्होंने क्या है, उस प्रजनन वाले क्षेत्र को, उस जगह को छोड़ दिया और वहां से चले गए। एंड जू एनिमल्स, और जो चिड़ियाघर के जो जानवर थे, जो एनिमल्स थे, रस्ट वो दौड़े, इनटू देयर शेल्टर्स, उनके जो शेल्टर थे, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय स्थल, शेल्टर का मतलब क्या होता है, आश्रय स्थल थे, वहां पर उसकी तरफ वो दौड़े। एंड could not be enticed to come back out, and could not be enticed का मतलब क्या है यहां पर, राजी करना या मनाना, and could not be enticed, और उनको राजी नहीं किया जा सका या उनको मनाया नहीं जा सका, to come back out, वापस बाहर आने के लिए। many people, कई सारे जो लोग थे, believe ये मानते हैं, विश्वास करते हैं, दैट कि एनिमल्स जो जानवर होते हैं, पजेज यानी उनके पास में होती है, और सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय, सेंस का मतलब क्या है यहां पर, इंद्रिय या फिर समझ की, जो कुछ लोग को ये मानना है, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके पास में क्या होती है, एक सिक्स्थ सेंस होती है, यानी छठी इंद्रिय होती है। एंड नो, और वो जानते हैं, when the earth is going to shake, कि when कब, the earth ये जो पृथ्वी है, is going to shake, shake का मतलब क्या होता है, हिलना या फिर कांपना, कि धरती कब कांपने वाली है, इसके बारे में वो जानते हैं। some experts, कुछ जो विशेषज्ञ बिलीव ये मानते हैं, that कि एनिमल्स, कि जो जानवर हैं, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जो जानवर है, मोर एक्यूट हियरिंग, उनकी क्या होती है, बहुत ही अधिक श्रवण शक्ति होती है, या बहुत ही एक्यूट का मतलब क्या है यहाँ पर, तीव्र, हियरिंग यानी श्रवण शक्ति होती है। हेल्प्स देम, जो उनकी मदद करती है, टू हियर सुनने के लिए, और फील ये महसूस करने के लिए, द अर्थ वाइब्रेशन, पृथ्वी का जो कंपन है, वाइब्रेशन का मतलब क्या है, कंपन, पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है, उसको सुनने की उनमें बहुत ही अधिक तीव्र श्रवण शक्ति होती है। दे कैन सेंस, और वो इस बात का सेंस कर सकते हैं, यानी इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, एन अप्रोचिंग डिजास्टर, कि यानी जो आने वाला कोई डिजास्टर होता है, कोई विपत्ति जो होती है, उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं, लॉन्ग बिफोर, यानी काफी समय पहले, ह्यूमन रियलाइज, जब जो ह्यूमंस जो मानव है, वो जब इस चीज का रियलाइज करते हैं, इस चीज को महसूस करते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या होने वाला है, उसका बहुत समय पहले ही जो जानवर है, वो क्या कर लेते हैं, इसका सेंस कर लेते हैं, इसका अनुमान लगा लेते हैं, या उनको इस चीज की समझ हो जाती है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, वी कैन नॉट बी श्योर, और हम इस बात से पूरी तरह से सहमत भी नहीं हो सकते, वी कैन नॉट बी श्योर, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत भी नहीं हो सकते, वेदर की एनिमल्स जो जानवर होते हैं, हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि उनके अंदर छठी इंद्रिय होती है या नहीं, इसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर नहीं कह सकते। बट लेकिन द फैक्ट इज दैट, ये तथ्य यह है कि द जेंट वेव्स, जो विशालकाय जो लहरें थी, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन,
जो कि उस भारतीय जो इंडियन ओशन है यानी जो हिंद महासागर है, जब वो वहां पर जो आई थी, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल, उसने लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया। इन अ डजन कंट्रीज, 1 दर्जन देशों के अंदर। अब ये कभी लेखक कहते हैं, बट द फैक्ट इज दैट, कि तथ्य ये है कि द जेंट वेव्स, जो विशालकाय लहरें थी, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, जो कि उस हिंद महासागर में आई थी, उसने किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया, या 1,50,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। इन अ डजन कंट्रीज, लगभग 1 दर्जन देशों में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन नॉट मैनी एनिमल्स, की जो अधिक जानवर हैं, हैव बीन रिपोर्टेड डेड, कि उनके मरने की कोई खबर नहीं आई। लोगों के तो मरने की काफी खबर आई, लेकिन जानवरों के मरने की कोई, ज्यादा जानवरों के मरने की कोई खबर नहीं आई। अलोंग इंडियाज कडलर, अलोंग इंडियाज कडलर, कडलौर क्या है? ये एक तटीय क्षेत्र है। कोस्ट का मतलब क्या है? यहां पर तटीय क्षेत्र। कडलौर क्या है? कडलौर ये एक जगह का नाम है। अलोंग इंडियाज कडलौर कोस्ट, की जो भारत का जो कडलौर तटीय क्षेत्र है, वेयर, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहां पर थाउजेंड्स यानी हजारों जो लोग हैं, पेरिस्ड वो मर गए या नष्ट हो गए, खत्म हो गए। बफेलोज जो भैंसे थी, गॉट्स बकरियां, एंड डॉग्स और कुत्ते थे, वर फाउंड अनहार्म्ड, वर फाउंड वो मिले, अनहार्म्ड यानी बिना नुकसान के। यानी जो भारत का कडलौर तटीय क्षेत्र है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मर गए थे, वहां पर जो भैंसे थी, बकरियां थी, कुत्ते थे, वो उनमें से जो काफी सारे थे, वो अनहार्म्ड यानी बिना कोई नुकसान के वो मिले, यानी उनकी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर जो याला नेशनल पार्क है, इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वो क्या है? घर है। टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, भिन्न प्रकार के कई सारे जो जानवर है, वैरायटी का मतलब है विभिन्न प्रजातियों की जो जानवर है, उनका क्या है? एक तरह से घर है। कौन? याला नेशनल पार्क। और याला नेशनल पार्क कहां पर है? श्रीलंका में है। इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, और जिनमें क्या है? हाथी भी रहते हैं। लियोपार्ड्स, तेंदुए भी रहते हैं। एंड 130 स्पाइसेस, और लगभग 130 प्रकार की जो स्पाइसेस, जो प्रजातियां हैं ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की, वो भी वहां पर पाई जाती है। कहां पर? याला नेशनल पार्क। और याला नेशनल पार्क कहां पर है? श्रीलंका में है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला, ये जो पातनांगल, ये जो बीच जो समुद्री तटीय है, वहां पर जो 60 विजिटर्स थे, यानी जो 60 दर्शक थे, वर वास्ट अवे, वो बह गए थे, फ्रॉम द पातनंगल बीच, जो पातनंगल बीच है, जो तट है, जो किनारा है, वहां पर लगभग 60 जो यात्री थे, जो यात्री थे, विजिटर्स थे, जो यात्रा पर आए थे, वो बह गए थे इनसाइड द पार्क, जो कि कहां पर थे? पार्क के अंदर थे। बट लेकिन नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 30 पे। बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, लेकिन वहां पर किसी भी एनिमल का, किसी भी जानवर का, कारकेसेस का मतलब होता है शव, कि वहां या लाश या फिर कंकाल। कारकेस का मतलब क्या होता है? शव, लाश या फिर कंकाल। लेकिन वहां पर किसी भी जानवर की कोई लाश या कंकाल नहीं मिली, एक्सेप्ट सिवाय फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिवाय किसके? 2 जो वाटर बफेलोज थे, जो पानी के भैंसे थे, उनके सिवाय और किसी भी जानवर की कोई लाश नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर, लगभग 1 घंटे पहले, अबाउट एन 1 आवर बिफोर, लगभग 1 घंटे पहले, द सुनामी हिट, जो सुनामी है वो टकराई थी या सुनामी आई थी। पीपल एट याला नेशनल पार्क, जो लोग थे याला नेशनल पार्क में, हैड ऑब्जर्व, उन्होंने देखा 3 एलिफेंट्स,
3 हाथियों को रनिंग अवे, दौड़ते हुए फ्रॉम द पातनंगल बीच, यानी जो पातनंगल जो तट था याला नेशनल पार्क के पास में, वहां पर उन्होंने जो कुछ वहां पर लोग थे उन्होंने देखा कि 3 हाथी थे वो भागते हुए जा रहे थे वहां से। श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का एक सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति, हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो कि रहता था, कोस्ट यानी किनारे पर, तट पर, नियर गैले, जो गैले का तट है वहां पर उसके पास में वो रहता था। जो गाले तट है, कोस्ट जो तट है नियर गाले, गाले के पास में, गाले क्या है एक जगह का नाम है, तो उसके पास में एक तट है, वहां पर एक श्रीलंका का व्यक्ति रहता था। सैड, उसने कहा, हिज 2 डॉग्स, उसके जो 2 कुत्ते थे, वुड नो गो फॉर देयर डेली रनिंग, कि उसके जो 2 कुत्ते हैं वुड नॉट गो, वो नहीं गए, फॉर देयर डेली रन, उनके रोजाना जो दौड़ने के लिए जाते थे तट पर, ऑन द बीच यानी उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, उस तट पर, तो उस दिन वो नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, दे आर यूजुअली, और वे जो कुत्ते थे यूजुअली सामान्यतया एक्साइटेड, वो उत्तेजित रहते थे, टू गो जाने के लिए, ऑन द आउटिंग, ऑन दिस आउटिंग, आउटिंग का मतलब है बाहर सैर पर निकलना या बाहर सैर पर जाने के लिए वो क्या रहते थे, हमेशा एक्साइटेड रहते थे वो कुत्ते। लेकिन आज उस दिन क्या किया, उन्होंने भी मना कर दिया। ही सेड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, टू गो एंड, जाने के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली, और संभवतया, सेव्ड हिज लाइफ, उन्होंने उनके जीवन को बचाया, कि उस दिन शायद उन्होंने वो समझ गए थे और इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। जबकि अन्य जो दिन होते थे उन दिनों क्या करते थे, वो बहुत ही एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन उस दिन उन कुत्तों ने भी मना कर दिया। अब यहां पर आपके ये कॉम्प्रिहेंशन चेक में आपके क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बुक में से आपको ढूंढ करके करने हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, और उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस है ये भी आपको करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये सारे 6 तक। उसके बाद में आपको ये यहां तक ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपकी जो पोएम है बोटी एट द पार्टी, इसको हम रीड करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।